एक शांत गली में एक घर था, एक बड़ा और भव्य डच कॉलोनियल। न्यूयॉर्क के एमिटीविले में 112 ओशन एवेन्यू एक काला रहस्य छुपाए हुए था। इसके आकर्षक दिखावे के पीछे त्रासदी और आतंक का इतिहास छिपा था। यह मौत से चिह्नित घर था, एक ऐसी जगह जहां बुराई ने जड़ें जमा ली थी। एमिटीविले हॉरर की कहानी जल्द ही पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेती। लुत्स परिवार के आने से एक साल पहले इस घर ने एक भयानक अपराध देखा था। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डीएफओ जूनियर ने एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह उसे समझा नहीं सकता, उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसके माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें उनके बिस्तरों में मृत पाए गए। हत्याओं ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दीं, लेकिन डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रोनाल्ड डीएफओ जूनियर का मुकदमा मीडिया में सनसनी बन गया। युवक के खौफनाक स्वीकारोक्ति ने इसे सुनने वालों की रीढ़ रच की हड्डी तक हिला दी। उसने दावा किया कि घर में आवाजें जिन्हें वह राक्षसी मानता था, ने उसे हत्याएं करने के लिए मजबूर किया था। उसके दावों को संदेह और अविश्वास के साथ मिला, लेकिन अपराध की क्रूरता और एक स्पष्ट मकसद की कमी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या कुछ और भयावह खेल चल रहा था। दिसंबर 1975 में लुत्स परिवार जॉर्ज और कैथी और उनके 3 बच्चे 112 ओशन एवेन्यू के घर में चले गए। वे घर के दुखद इतिहास से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने भूतिया होने की अफवाहों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। कीमत सही थी और घर एक चोरी था। उन्हें विश्वास था कि उन्हें एक सपनों का घर मिल रहा है। उन्हें नहीं पता था कि वे एक बुरे सपने में कदम रख रहे हैं। लगभग तुरंत ही अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। घर को हवादार बनाने की पूरी कोशिश के बावजूद दुर्गंध फैल गई। बच्चे ठंडे स्थानों और अजीब आवाजों की शिकायत करने लगे। कैथी लुत्स को भयानक सपने आने लगे, भयानक दृश्य जो बिल्कुल वास्तविक लगते थे। परिवार ने इन घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उनका श्रेय तनाव या अतिस्क्रिय कल्पना को दिया, लेकिन गहराई से संदेह का एक बीज बोया गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, असाधारण गतिविधि तेज होती गई। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। कमरों के उस पार वस्तुएं रहस्यमय ढंग से चली गईं। बच्चों में से एक, डैनी ने एक काल्पनिक साथी, चमकदार लाल आंखों वाले सुअर के रूप में एक राक्षसी संस्था से दोस्ती करने का दावा किया। परिवार एक सजीव, बुरे सपने में जी रहा था। उनका एक समय का खुशहाल घर डर की जेल में तब्दील हो गया था। कैथी लुत्स ने खुद को घर के इतिहास की ओर आकर्षित पाया। डीएफओ हत्याओं के वृत्तांतों पर ध्यान दिया। उसने पाया कि घर एक मूल अमेरिकी कब्रिस्तान पर बनाया गया था, एक ऐसी जगह जहां स्थानीय किंवदंती के अनुसार बुरी आत्माओं के घूमने की बात कही जाती थी। जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही उसे विश्वास हो गया कि उनका घर प्रेतबाधित है। कि वे घर में आने तक कीर्तेगी अकेले नहीं है, बसी भाता है। भाग 5। बुराई की उपस्थिति, असाधारण गतिविधि बरहा। जाती है। एक रात जॉर्ज लुत्स अपनी पत्नी की चीख सुनकर जाग गए। वह दौड़कर उसके पास गया और उसने उसे बिस्तर के ऊपर उठा हुआ पाया। उसका शरीर एक अप्राकृतिक स्थिति में टेढ़ा था। भयभीत होकर उसने उसे जगाया और उत्तोलन बंद हो गया। इस घटना ने किसी भी अन्य घटना से अधिक लुत्स परिवार को आश्वस्त किया कि वे वास्तव में किसी बुरी चीज से निपट रहे हैं। परिवार का जीवन नियंत्रण से बाहर हो रहा था। वे थके हुए थे, भयभीत थे और अपनी बुद्धि के अंत में थे। उन्होंने अपने पुजारी से मदद लेने की कोशिश की,
लेकिन पुजारी ने खुद अजीब और गरीब घटनाओं का अनुभव करने के बाद घर लौटने से इनकार कर दिया। लुत्स फंस गए थे। उनके सपनों का घर एक जीवित नरक में बदल गया था। भाग 6। एमिटीविले से उड़ान। लुत्स परिवार भाग जाता है। 28 दिनों के अकल्पनीय आतंक के बाद लुत्स परिवार और नहीं ले जा सका। वे 112 ओशन एवेन्यू के घर से भाग गए, अपना सारा सामान पीछे छोड़कर फिर कभी नहीं लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने कैथी के परिवार के साथ शरण मांगी। उनके शरीर और दिमाग उनकी आपत्ति से डरे हुए थे। वे घर से बच निकले थे, लेकिन एमिटीविले का दुख स्वप्न आने वाले वर्षों तक उन्हें सताता रहा। उनकी कहानी जब वे अंततः इसे साझा करने के लिए तैयार हुए तो पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी। एमिटीविले हॉरर, जैसा कि यह जाना जाने लगा, एक मीडिया सनसनी बन गया। अज्ञात के साथ एक परिवार की मुठभेड़ की एक भयानक कहानी। लेकिन क्या यह सब सच था, या यह, जैसा कि कुछ संशयवादियों ने दावा किया था, एक विस्तृत धोखा था? भाग 7। वॉरेन की जांच। एक भूतिया पुष्टिकरण। जाने माने असाधारण जांचकर्ता एड और लॉरेन वॉरेन को लुत्स परिवार के भाग जाने के बाद एमिटीविले हाउस की जांच के लिए बुलाया गया था। वॉरेन अपने वर्षों के अनुभव और वैज्ञानिक उपकरणों की एक सरणी से लैस लुत्स परिवार के दावों का समर्थन करने के लिए सबूत खोजने की उम्मीद में घर में दाखिल हुए। उन्होंने जो पाया, उनका दावा था, द्रुतशीतन था। उन्होंने घर के भीतर बुराई की एक स्पष्ट भावना की सूचना दी, एक ऐसा अंधेरा जो हर कोने में व्याप्त प्रतीत होता था। उन्होंने फिल्म पर अजीब विसंगतियों को कैद किया और ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना रिकॉर्ड किया, जिसने अनदेखी संस्थाओं की उपस्थिति का सुझाव दिया। वॉरेन की जांच, जबकि विवादास्पद थी, ने लुत्स परिवार की कहानी को विश्वसनीयता प्रदान की। अमेरिका में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में एमिटीविले हाउस की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। अपोनेता। भाग 8। द एमिटीविले लेगेसी। फैक्ट, फिक्शन या दोनों? एमिटीविले हॉरर आज भी लोगों को रोमांचित और भयभीत करता है। पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों ने कहानी का पता लगाया है। प्रत्येक ने 112 ओशन एवेन्यू में हुई घटनाओं की अपनी व्याख्या को जोड़ा है। कुछ लोग लुत्स परिवार की कहानी पर विश्वास करते हैं, उनके खाते को एक सच्ची भूतिया घटना के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्य लोग संशय में हैं, लुत्स परिवार के खातों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। सच्चाई शायद बीच में कहीं है। एमिटीविले हाउस एक भयावह त्रासदी का स्थल था। डीएफओ हत्याओं ने संपत्ति पर एक लंबी छाया डाली। क्या वह त्रासदी घर के कथित इतिहास और सुझाव की शक्ति के साथ मिलकर वास्तव में प्रेतवाधित वातावरण बनाने या केवल एक भयभीत परिवार की कल्पनाओं को ईंधन देने के लिए पर्याप्त थी, बहस का विषय बना हुआ है। भाग 9। 112 ओशन एवेन्यू के अनुत्तरित प्रश्न। एमिटीविले हॉरर, भले ही कोई इसे तथ्य या कल्पना मानता हो, बुराई की प्रकृति, विश्वास की शक्ति और भय के लिए बहुत ही वास्तविक मानवीय क्षमता के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या 112 ओशन एवेन्यू का घर वास्तव में नरक का द्वार था? एक ऐसी जगह जहां राक्षसी ताकतें स्वतंत्र रूप से घूमती थीं? या यह केवल एक दुखद अतीत के बोझ तले दबा हुआ घर था? एक ऐसी जगह जहां दुख और आघात दीवारों में समा गए थे? शायद इसका उत्तर अब सामान्य के दायरे में नहीं, बल्कि मानव मानस की गहराई में निहित है। भय, आखिरकार, एक शक्तिशाली भावना है जो धारणा को विकृत करने और सांसारिक को भयानक में बदलने में सक्षम है। क्या लुत्स परिवार, घर के इतिहास के कारण पहले से ही किनारे पर था, ने अपने डर को बेतहाशा दौड़ने दिया, जिससे डरावनी भविष्यवाणी की पूर्ति हुई? या खेलने के लिए कुछ और था, कुछ ऐसा जो तर्क संगत स्पष्टीकरण को धता बताता था?
भाग 10 द एमिटिविले हॉरर ए हॉन्टिंग कंक्लूजन। एमिटिविले हॉरर मोहित और परेशान करना जारी रखता है, एक द्रुतशीतन अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को कभी भी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। 112 ओशन एवेन्यू का घर अभी भी खड़ा है, एक अंधेरे और परेशान अतीत के लिए एक मूक प्रहरी। यह अपसामान्य के प्रति आकर्षित लोगों के लिए आकर्षण का स्रोत बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। घर वास्तव में प्रेतवाधित है या केवल हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है? एक बात निश्चित है, एमिटिविले हॉरर की किंवदंती आने वाली पीढ़ियों के लिए मोहित और भयभीत करती रहेगी। आपको क्या लगता है कि 112 ओशन एवेन्यू में वास्तव में क्या हुआ था?